उजाले उनकी यादों के। नमस्कार श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे फिल्म जगत के नामचीन अभिनेता शम्मी कपूर। तुमसे अच्छा कौन है? सिल्वर स्क्रीन पर सबसे अलग अंदाज रहा शम्मी कपूर का। अलग अंदाज है उन गीतों का जो फिल्माए गए शम्मी कपूर पर। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दर्शकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया शम्मी कपूर ने। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है। लेकिन इस प्रोग्राम में आप जिस अभिनेता शम्मी कपूर से मिलेंगे, उन्हें आप पर्दे के शम्मी कपूर से बिल्कुल अलग पाएंगे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की शख्सियत के कुछ अनछुए पहलुओं को। आइए सुनते हैं फिल्म जगत के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला की दूसरी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर से हमारी बातचीत जारी है। उस जमाने के जो विभिन्न संगीतकार थे, बहुत ही सुरीले, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें शम्मी कपूर जी हमें बता रहे हैं और उनकी जो पसंद के गाने हैं वो भी हम सुन रहे हैं। शम्मी कपूर जी, अगर हम संगीतकार शंकर जयकिशन की बात करें तो वो पृथ्वी थिएटर से भी जुड़े हुए थे। पहले थिएटर में भी संगीत देते थे। जयकिशन और मैं साथ में जैसे बड़े हुए, हम उम्र थे, थिएटर में थे साथ में। शंकर जी भी थिएटर में थे। थिएटर में पहले आपके साथ थे और फिर बाद में राज जी के साथ उन्होंने थिएटर से ही वो राज जी ने उन्हें पहली पिक्चर जो थी बरसात थी उनकी, और वहीं से मेरी जो दोस्ती वहीं से थी। और मेरे लिए पहली बार उन्होंने म्यूजिक दिया तो उजाला। झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला दिल ले गई, याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला दिल ले गया, याला दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले। तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, याला दिल ले गई, याला दिल ले गई। जाने जहां दिल है वहीं तू है जहां। दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, याला दिल ले गया, याला दिल ले गया।
दोनों तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी। तुम भी जले, मैं भी जली, खिल तो गई दिल की कली। याला मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फें तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी। याला दिल ले गई, याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के। याला दिल ले गया, याला दिल ले गई, याला दिल ले गया। याला दिल ले गई। हाँ, सचमुच शम्मी कपूर जी, आपके ऐसे गीतों ने लोगों का दिल मोह लिया। वैसे आपकी और शंकर जयकिशन की दोस्ती तो बिल्कुल पक्की थी ना? तो क्योंकि बड़ी दोस्ती थी, तो जिस तरह से मैंने जब चाहा वैसा ही मुझे मिलता रहा। और आप यकीन कीजिएगा कि मैं समझता हूँ कि शंकर और जयकिशन ना ही बड़े होनहार और काबिल, और देवर मैजिशियंस। आप उन्हें कहिए कि मुझे इस तरह का गाना चाहिए, ये उसकी सिचुएशन है, और अब चाहिए, दे वुड इमीडिएटली मेक समथिंग अप एंड गिव इट टू यू। ऐसा मैंने देखा हुआ होते हुए, मेरे लिए भी हुआ है, क्योंकि मुझे बाज़ वक्त बहुत जल्दी थी, आउटडोर जा रहा था, कश्मीर जा रहा था, या मैं जैसे कि पेरिस में शूटिंग थी, और मैं खुद बाहर चला गया था, और मेरे गैर हाजिरी में गाने रिकॉर्ड हुए, सिलेक्शन हो चुका था ट्यून्स का, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त मैं वहाँ नहीं था, जो आमतौर पे मेरी आदत थी कि आई वॉज ऑलवेज प्रेजेंट एट माई रिकॉर्डिंग्स, कि मुझे किस तरह से रफ़ी साहब से, मतलब कहाँ उन्होंने किस किस्म की हरकत लेनी है, जिसमें मैं जो सोचा हुआ मैं करूँगा। तो ये मैंने देखा है कि शंकर जयकिशन के साथ, कि जैसे आपने चाहा वैसे हो गया था। और हम लोगों की जैसे एक आदत थी मिलने की, कि जिस दिन शूटिंग नहीं हो, और उन दिनों में ऐसी इतनी पिक्चरें होती भी नहीं थी, तो काफ़ी वक्त अपने पास भी होता था, मैच वैच भी देखते थे, क्रिकेट के सही या फुटबॉल के। और फिर शाम को चर्च गेट पे बॉम्बेलीज हुआ करता था, या पेरिशियन डेयरी, ये तो बाद में गेलॉर्ड आया, तो फिर जयकिशन की एक जगह हो गई, एक टेबल थी जहाँ पे वो जाकर 11 बजे हमेशा बैठता था, जो टेबल उसके लिए रिजर्व रहती थी। यहाँ तक कि उसके गुजर जाने के बाद भी उन्होंने वो काफ़ी हद तक एक अरसे तक वो टेबल खाली रखी, तो किसी को बैठने नहीं देते थे वहाँ पर, कि ये जयकिशन की टेबल थी। तो हम इस तरह से मिलते थे, और शाम को मिल करके, यार जय ऐसी एक सिचुएशन है, तो तू किस किस्म का गाना मुझे दे सकता है। नेक्स्ट डे ही वुड कम अप विद से, ये कैसे रहेगा, और मुझे वो याहू चाहे कोई मुझे जंगली उसने गाना सुनाया। आई मीन द सॉन्ग्स वर क्रिएटेड लाइक दिस, बाय इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, अच्छा, बाय टॉकिंग टू ईच अदर। ये नहीं कि उन्होंने गाना एक बना दिया, वो जाके कोई उसको पिक्चराइज कर रहा है और डांस मास्टर कर रहा है, नहीं, मेरे इन्वॉल्वमेंट बड़ी टोटल हुआ करती थी। आप सब म्यूजिक सिटिंग में बैठते थे और बराबर बिल्कुल, और जब रिकॉर्डिंग होती थी तभी भी साथ रहते। बिल्कुल, मुझे टेलीफोन पे गाने दिए हुए जयकिशन ने, अच्छा, कि ये गाना है जंगली का ही गाना, एहसान होगा तेरा। मैं शूटिंग कर रहा था कहीं गया, उसने मुझे फोन करके बोला कि ये गाना मैंने अभी तैयार किया, चाहिए तुझे? मैं कहा बिल्कुल मेरा है, इसे बुक कर लो मेरे लिए। इट्स अ मेलोडी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी, कि मुझे खास तौर पे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक आदमी जो मेरे लिए याहू किस्म का गाना देता है जी, जो एक शब्बा खैर मेरे यार शब्बा खैर, ऐसे किस्म के गाने देते हैं, सुकू मतलब। और देखिए कंट्रास्ट में एहसान तेरा इज अ मेलोडी, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉफ्ट सॉन्ग, द कैपेबिलिटी ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर। क्या कंट्रास्ट है स्टाइल में। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। अच्छा, याहू का किसका प्रपोजल था कि याहू कैसे बोला जाए, आपका या याहू में? क्योंकि याहू मैंने तुम सा नहीं देखा मैं इस्तेमाल किया था पहली बार। वो लड़का भागता भागता लड़की के पीछे जाता है, वो भंगड़ा गाने सर पर टोपी लाने से पहले वहाँ याहू एक एक्सप्रेशन था। आई डिड द सेम थिंग इन दिल दे के देखो। वहाँ पे भी मैंने इसी तरह से भागते हुए आशा पारिक सामने सामने, मैं पीछे पीछे, और याहू कहता है, वो फिसलते हुए जाके लड़की को पकड़ता है, उससे पहले वो भंगड़ा गाना होता है वहाँ। तो ये तो 2 दफे मैंने इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि एक आदमी जो जिंदगी भर कभी हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, जिसकी जिंदगी में कभी प्यार मोहब्बत का शब्द तक नहीं आया, he falls in love। और फिर वो बंधा हुआ एक जगह में कैद है, बिकॉज वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ गया है। तो सायरा बानू, शम्मी कपूर दोनों एक कमरे में बंद, बॉबी की तरह। तो बड़ा हंगामा हो गया था उन दोनों की जिंदगी में। और इस आदमी की जिंदगी में पहली बार एक ऐसी हरकत हुई है, पहली बार एक ऐसा एक्सप्रेशन देने का इत्तेफाक पैदा हुआ कि जब वो स्टॉर्म खत्म होता है, वो खिड़की तोड़ के देखता है कि कुछ नहीं है, अब आजाद हो गया जैसे सब चीजों से, और मोहब्बत आई उसकी जिंदगी में। तो वो याहू जो चीखता है, चिल्लाता है, दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। बहुत अच्छा। और वो याहू आवाज में प्रयागराज साहब की आवाज प्रयाग की थी, क्योंकि अगर ये याहू रफी साहब बोलते तो फिर गाना नहीं गा सकते। दिस इज अ वेरी लाउड एक्सप्रेशन, वेरी लाउड एक्सप्रेशन। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर
तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं थिएटर में भी एक ऐसा कैरेक्टर आपने किया था इस तरह का। हाँ, कलाकार एक नाटक था उसमें। कलाकार नाटक में मैं विलन था। मैं अपने पिताजी की छोकरी को फंसाता हूँ अजरा मुमताज। एंड माय फादर कलाकार हु गेट्स मैरिड टू अ ब्यूटीफुल गांव की लड़की को वहाँ पर। एंड ही इज अ आर्टिस्ट, अ पेंटर। तो उसको जब शहर लाते हैं, शहर की जिंदगी, एक एनवायरनमेंट, एक सोसाइटी को देखकर उसकी आंखें जो खुल जाती हैं और वो अपने आप को रोक नहीं सकती। और वो ये एक प्ले बॉय किस्म का करेक्टर है शम्मी कपूर। तो मतलब जो जवानी में था, हाँ, जो करना चाहते थे आप उसमें खुल के आपने किया था कलाकार। जो मैं करना नहीं, जो मैं एक्टिंग करना चाहता था। जी हाँ, मतलब एक्टिंग में जो करना चाहते थे, जो आपके अंदर बहुत कुछ एक्टर जो भरा हुआ था वो उसमें निकल। वो पहली बार मेरे लिए रोल लिखा गया था। जी, आपके लिए खास तौर से। I was quite successful. अच्छा, और कौन सा शंकर जयकिशन का गाना आपको बहुत पसंद? वो जयकिशन के गाने, शंकर जयकिशन के गाने और भी हैं। और साहब उनका गाना है जो, हाँ, वो गाना भी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो है पगला कहीं का, एक पिक्चर थी। हाँ, पगला कहीं। और उसका गाना है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हो तुम मुझे यूं। हम
जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा बाहों का वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। रफ़ी साहब की आवाज़ ही आपको बहुत पसंद थी? रफ़ी साहब ने मेरे लिए बहुत, मतलब वो आप ही की आवाज़ थे? मतलब मेरी आवाज़ है, मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब ना होते तो मैं इनकम्प्लीट था। और उनके साथ होने से मेरी तस्वीर पूरी हो गई। उन्होंने मुझे स्टाइल दिया, जैसे मैं समझता हूँ कि रफ़ी को स्टाइल ओ.पी. नैयर ने दिया। रफ़ी साहब इज वेरी गुड सिंगर, क्लासिकल सिंगर हैं। मधुबन में क्या क्या गाने गाए उन्होंने, और क्या उनकी पिच है। लेकिन एक स्टाइल जो है वो नैयर ने दिया, जहाँ वो खींचते थे आवाज़ का, हाँ वो ये सब नैयर ने दिया था उनको। एंड रफ़ी साहब यूज्ड ऑल दैट फॉर मी ब्यूटीफुली। और ही वॉज वेरी रिसेप्टिव टू कि मैं जिस तरह से चाहता था। जैसे मसलन में मेरे गाने के लिए, मैं खैर बहुत सारे गाने के लिए यहाँ नहीं था, मैं पेरिस में था, और मेरे गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया। और जब मैंने वो गाना सुना, मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, जब मैं वापस आया, तो मैं रफ़ी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा, मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा। अच्छा। वो शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, वो शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले ऐन करके गिर जाएगा, फिर 2 रोटियां खाएगा। तो मैं वैसे ही गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा, दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी, के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी ही इज एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट। एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता। अच्छा, उसकी मैं बात करूं उस गाने की, तो उसकी भी जो शूटिंग जब हुई थी तो बहुत मुश्किलें आई थी ना, कि आप ऊपर। मुश्किल यही थी कि मतलब वो हेलीकॉप्टर पे था मैं, और हेलीकॉप्टर की आवाज वैसे खुद ही इतनी है कि वो नायगरा वगैरह जिसपे साउंड होता है उसकी तो कोई आवाज ही नहीं, और नायगरा नीचे, मैं 200 फीट ऊपर, तो गाना कैसे गाया जाए।
लेकिन गाना इतना मेरे अंदर हमेशा हुआ करता था कि मुझे बेसिकली साउंड की जरूरत नहीं थी। तो शक्ति बाबू ने नीचे से, शक्ति समन था जी। वो नीचे से कैमरे के करीब खड़े होकर उन्होंने मुझे सिर्फ एक रुमाल के साथ इशारा कर रहे थे, बीट दे रहे थे, आसमान से तन त त तन त तन त त तन त, बस इतनी बीट दे रहे थे और मैंने गाना ऊपर से एक नजर इधर भी, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम, सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ, दिल पर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे, कहो ना, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। है कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। उजाले उनकी यादों के।
फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर जी से हमारी बातचीत जारी है। आज शम्मी कपूर जी, आपको कौन से संगीतकार की धुनें हमारे श्रोताओं को सुनवानी है और उनकी कुछ बातें करनी है? कौन से संगीतकार याद आ रहे हैं? खयाम साहब के बारे में। खयाम इज अनदर म्यूजिक डायरेक्टर हु आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर। बहुत ज्यादा म्यूजिक नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जो दिया है एकदम बहुत बढ़िया दिया साहब, बहुत बढ़िया दिया। आपको मौका हुआ उनके साथ आपने? वाकफियत मेरी बहुत अच्छी वाकफियत है। बहुत खयाम साहब एंड हिज मिसेस, वो क्या अच्छा गाती है। उन्होंने वो गाना गाया उसमें, शगुन में गाना गाया, तुम अपना रंजो गम। हाँ, क्या मैं जब भी मिलता हूँ उनसे इसी गाने के बारे में बोलता हूँ। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। एक वो गाना है, एक ये गाना है जिसमें मैं समझता हूँ ही मोल्डेड बोथ द सिंगर एंड द सिंगर के पीछे कमेंट्री होती है और उसको गाने में किस तरह से बॉन्ड किया तीनों चीजों को। वो ऐसी खूबसूरती देखी मैंने नहीं कभी और किसी गाने में देखी हो। एंड दैट वाज कभी कभी। बहुत ही तो उसमें अमिताभ भी बोल रहा है, गाना भी कोई गा रहा है, लता जी भी हैं, सब लोग हैं, एंड उसको आदमी कंबाइन करके किस तरह से पेश करे, दैट इज अ पीस ऑफ आर्ट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं,
गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
सचमुच खयाम साहब की ये कभी कभी फिल्म की रचना अपने आप में बेहतरीन बेमिसाल थी। वैसे शम्मी कपूर जी, आपको उमराव जान फिल्म के गाने भी तो अच्छे लगते होंगे। उमराव जान के गाने तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक छोटी पिक्चर की थी शगुन, उसमें गाना था पर्वतों के पेड़ों पर, पर्वतों के सहर लुधियानवी ने लिखा जी, था। एक्सीलेंट सॉन्ग, मतलब ऐसे सीनरी पूरी आंखों के सामने आए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। इट वाज सो ब्यूटीफुली रिटन एंड सो ब्यूटीफुली कन्वेड। एक्सप्रेशन उसमें बड़ा जबरदस्त था, फोक था, और वो हिल स्टेशन जैसे लगता है कि वाकई पर्वतों के पेड़ों पर। हाँ, बहुत अच्छा। ये है खयाम साहब। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। खयाम साहब के संगीत की तो क्या बात है, बिल्कुल बेहतरीन बेमिसाल। उस जमाने के और भी बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप यकीन कीजिए कि वन ऑफ आवर वेरी मोस्ट क्वालिफाइड एंड सीरियस म्यूजिक डायरेक्टर अब नहीं रहे, वो भी, दैट वाज सी रामचंद्र। जी हाँ, उनकी कितनी वास्ट एक फील्ड थी म्यूजिक की। एक तरफ सीरियस सीरियस सीरियस, देवता पिक्चर में कितने को क्लासिकल ट्यून्स दी थी उन्होंने, शांताराम जी के सब पिक्चरों में नवरंग से लेके सभी सब क्लासिकल म्यूजिक था उनका। और एक तरफ आप देख लीजिए उनकी कितनी सफाई से उन्होंने अनारकली में म्यूजिक दिया। इट इज सो सिंपल। अगर आप अनारकली का म्यूजिक देखें, आप सारा म्यूजिक देख लीजिए, उसका मोर और लेस एक ही स्टाइल का है, एंड देयर इज सिंप्लिसिटी इन इट। ये जिंदगी उसी की, बट इट्स सो सिंपल।
एक तरफ उनका ये स्टाइल था, एक तरफ उनका मॉडर्न में ही वाज ऑन इंट्रोड्यूस जैज, वेस्टर्न सैक्सोफोन, वेस्टर्न बीट वगैरह, ईना मीना डी का वो भी उन्हीं का है। Ina mina dika, dai dominica, maga naga naga, chica pica rica. Ina mina rica dika dai dominica, maga naga chica pica rola rica, ram pam poch, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवां हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो। ईना मीना डिका, डाई डमनिका, मगा नगा नगा, चिका पिका रिका, ईना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका, मगा नगा चिका पिका रोला रिका, राम पम पोच, राम पम पोच। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी 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 मेरी प्यारी। ईना मीना डिका, डाई डमनिका, मका नका नका, चिका पिका रिका, ईना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका, मका नका चिका पिका रोला रिका, राम पम पोच, राम पम पोच। ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा। मगर ये कहूँगा क्या? यही है, यही है, यही तो है वो। ईना मीना डिका, डाई डमनिका, मका नका नका, चिका पिका रिका, ईना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका, मका नका चिका पिका रोला रिका, राम पम पोच, 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 राम पम पोच। एक तरफ ब्यूटी ऑफ द फोक, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, अलबेला। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। भी खड़के तो बिजली सी कड़के, पत्ता भी खड़के तो बिजली सी कड़के, दर्द जवानी का
जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। जरूर सुनिएगा जाने माने फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।